Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter number 17, that is garbage in, garbage out. So first of all, what is garbage? जो हमारे घर का वेस्ट होता है या आप जहाँ पे भी काम करते हो, कोई भी कंपनी है या कोई भी सेक्टर है, वहाँ का जो वेस्ट होता है जो ज़्यादा अब यूज़ आने वाला नहीं है, उनको हम बोल देते हैं गार्बेज. दैट्स हाउ गार्बेज लुक्स लाइक. तो वो क्या है, कम्प्लीटली यूज़लेस है, आपको अब आगे उसकी नीड नहीं है तो आप उसको ऐसे ही फेंक देते हो. लेकिन उसको फेंक देना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचाता है, वो हमारे पॉल्यूशन का पार्ट बन जाता है, जो अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही फेस करने पड़ेंगे. तो उसको हम बोलते हैं गार्बेज. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं गार्बेज को इस तरह से फेंकने के, मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट्स पहुंचाते हैं, कॉजेज़ क्या है कि गार्बेज इतना क्रिएट हो जाता है, और टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस के बारे में हमने पढ़ना है कि किस तरह की वेस्ट होती है और उसको कैसे कैसे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं और फिर उसको हम अच्छा यूज़ में भी ला सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारे इस चैप्टर में रीड आउट करनी है. तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो है सोर्सेज ऑफ वेस्टेजेस. सोर्सेज ऑफ वेस्टेजेस का मतलब है कि इतनी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से हो जाती है, कॉजेज़ क्या है कि इतनी ज़्यादा वेस्टेज प्रोड्यूस हो जाती है. तो उसमें फर्स्ट क्या है, हमारा होम. हमारे घर में कितनी वेस्टेज होती है, हमारे वेजिटेबल पील्स होते हैं, फ्रूट्स के पील्स हो गए, और हमारे घरों से जो निकलने वाला वेस्ट होता है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गार्बेज में कन्वर्ट हो जाता है. ऑफिस से निकलने वाला वेस्ट, स्कूल्स में आप आते हो, स्कूल में कितना सारा वेस्ट जो है वो आप लोग इकट्ठा करते हो, और इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्म्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में क्या है, बहुत सारा वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जो अल्टीमेटली गार्बेज की फॉर्म में नज़र आता है. तो ये कुछ सोर्सेज है कि कहाँ कहाँ से हमें गार्बेज जो है वो मिलता है, कॉजेज़ क्या है गार्बेज के. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस. टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस में क्या आता है, दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब इनमें डिफरेंस क्या है, बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो कि जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं और उसको एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं. मतलब वो था तो वेस्ट ही, लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसके ऊपर एक्ट किया तो वो एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट हो गए. फिर वो हमारे एनवायरनमेंट को लॉस नहीं पहुंचाते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए यूज़फुल बन जाते हैं. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम नहीं करते हैं, उसको डीकम्पोज वो नहीं करते हैं, वो अल्टीमेटली भी हमारे एनवायरनमेंट में एक हार्मफुल चीज़ ही रह जाती है. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, प्लास्टिक्स. आप किसी पॉलीथीन को अगर आप मिट्टी में दबाते हो तो अगर आप आफ्टर 10 ईयर्स भी उसको निकालो तो वो पॉलीथीन का पॉलीथीन ही रहता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में उसी फॉर्म में रह जाता है. तो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो हम प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन्स जो है उनको यूज़ करते हैं. हमारे एनवायरनमेंट में वो एज इट इज़ रह जाएंगे और जो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को कंप्लीट लॉस पहुंचाते हैं. तो ये होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियों के छिलके होते हैं या फ्रूट्स के छिलके हो गए, ये सब किस में आते हैं, हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. काउ डंग्स होंगी, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. अब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या कर सकते हैं, ये जो सब्जियों के छिलके हो गए, इन सबको आप एक पिट क्रिएट करो, एक मिट्टी का गड्ढा बनाओ, उसके अंदर आप ये सारा वेस्ट डाल दो, फिर उसके बाद उसको उसी सोयल से ढक दो और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर दो. तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी में होते हैं वो काम करते हैं, एक्ट करते हैं उनके ऊपर, और उसको किस में, मैन्योर में चेंज कर देते हैं, मतलब खाद बना देते हैं. तो वो खाद तो अच्छी होती है, उसको हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं, या आप अपने घरों में भी जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उसमें वो मैन्योर डाल सकते हो और प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो. तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए एक, पहले तो सब्जियों के छिलके क्या थे, वेस्ट ही थे, लेकिन उस वेस्ट को एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया. तो हम बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होती है जिसको हम अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है जिसको हम अच्छी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो अल्टीमेटली हमारे लिए हार्मफुल ही रहती है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहती हैं. उसके बाद आता है सेग्रीगेट ऑफ गार्बेज. सेग्रीगेट का मतलब दो तरह के गार्बेज होते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल हो गया और नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो इन्हें हमें हमेशा अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि इन्हें अलग करना बहुत ईजी हो जाए, और जो चीज़ें रिसाइकिल करने वाली हैं हम उसको रिसाइकिल कर सकें.
फॉर एग्जाम्पल जो ये ब्लू डस्टबिन्स होते हैं, इन ब्लू डस्टबिन्स में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक्स की, आपके पॉलीथीन हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम डालते हैं इस ब्लू वाले डस्टबिन में, जिन्हें दीज मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक्स हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, दीज मटेरियल्स कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन। इन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं और उसको दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रीन डस्टबिन जो है इसके अंदर हम क्या डालते हैं, किचन या अदर एनिमल वेस्टेजेस जो है वो हम इस ग्रीन वाले डस्टबिन में डालते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डस्टबिन अलग हो जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डस्टबिन क्या है, अलग हो जाता है। इससे क्या है, इनको सेग्रीगेट करने का करके हमें मिलता क्या है कि जो चीज़ें रिसाइकलिंग के लिए जानी होती है उनको हम अल्टीमेटली रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं, और जो फर्दर वो मेन्योर बनाने के लिए यूज़ करनी है या अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करनी है वो अलग सेक्टर में चली जाती है, जिससे आपका जो टाइम है हमारी कंट्री का वो भी वेस्ट नहीं होता। हाउ टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज। ये जो इतना ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस होता है इसको आप रोक कैसे सकते हो। अब इतना ज़्यादा अगर आप लोग सेग्रीगेट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, तो बेटर तो यही है ना कि वो गार्बेज प्रोड्यूस ही ना हो। वो गार्बेज नहीं होगा तो हमें उसको सेग्रीगेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हम गार्बेज की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रिड्यूस। जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं अगर हम उन चीज़ों का यूज़ ही कम कर दें तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा कि हमें बार बार उसको सेग्रीगेट करना पड़ रहा है या देखना पड़ रहा है, उसको मैन्योर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ें हमें करनी नहीं पड़ेगी अगर हमने वेस्ट ही कम प्रोड्यूस करी है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्कूल बैग है, लंच बॉक्स है, अगर वो सही है तो आपको बार बार उसको मतलब न्यू नहीं लेना चाहिए कि हाँ आपके पास 5-6 स्कूल बैग्स होने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास जो चीज़ है पहले उसको अच्छे से यूज़ कर लो, जब वो चीज़ ख़राब हो जाएगी या आपको लगता है कि अब हमें चेंज करनी चाहिए तब चेंज करो। ऐसा नहीं है कि आप 5-6 स्कूल बैग्स हैं आपके पास और कभी कोई यूज़ कर रहे हो, एक स्कूल बैग आपका ठीक है और बाकी आपने उसको फेंक दिया कि मुझे अब नया चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत लॉस होता है। और क्या है, आपको जो फूड है आपको अपनी प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना आपको खाना है। आप फूड की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है, वो नहीं अर्न कर पाते हैं फूड, तो आपको फूड की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप उतना ही अपनी प्लेट में लो जितना आपको खाना है। फूड को अननेसेसरी वेस्ट नहीं करो। बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता है, आपको मिल रहा है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको क्या है, इंक पेन्स यूज़ करने चाहिए बॉल पेन्स के यूज़ की बजाय, क्योंकि जो इंक पेन्स होते हैं उनका जो रिफ़िल होता है हम दोबारा से फिल कर सकते हैं, लेकिन जो बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं उनका रिफ़िल जल्दी से मतलब वो दोबारा से फिल नहीं होता है। और आपको क्या है, कैरी योर ओन क्लॉथ बैग, मतलब जब आप मार्केट जाते हो वेजिटेबल्स परचेज़ करने के लिए या कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो तो आपको क्या है, अपने घर से अपना एक क्लॉथ का बैग, कपड़े का जो बैग होता है वो लेके जाना चाहिए। आपको पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीयूज़। जिन चीज़ों का रीयूज़ किया जा सकता है उन्हें आपको रीयूज़ करना चाहिए। जैसे आपके घरों में वो स्पंजी रसगुल्ले के जार्स आते हैं, कुछ है कोई फेस्टिवल है तो उसमें आपने लिया है या वैसे भी आप ले लेते हो, तो उनके जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें आपको फेंकना नहीं चाहिए। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद आप उसमें पल्सेस डाल सकते हो, या कोई और घर पे आपकी चीज़ है तो आप उसके अंदर वो डाल के रख सकते हो। या फिर क्या करो, आप उन कंटेनर्स में मिट्टी डाल के उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हो, तो वो रीयूज़ हो गया। प्लांट है तो आपके घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। आपको इस तरह से अपने एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचाने से बचना है। आपको जो चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हो उन्हें रीयूज़ करना चाहिए। आपके घरों में जो ओल्ड क्लोथ्स होंगे, कोई पुरानी बेडशीट है, उसको ऐसे फेंक देने की बजाय आप उसके मैट बना सकते हो, या डस्टिंग के लिए आप उस कपड़े को यूज़ कर सकते हो। ऐसे जो पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं आप उसके कैरी बैग्स बना सकते हो या एनवलप्स बना सकते हो। उनके जो ओल्ड क्लोथ्स है, फर्नीचर्स आपको आपके यूज़ में नहीं है, कुछ ऐसे आपकी बुक्स हैं, आप बड़े हो गए हो, आपको पुरानी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आपके क्लोथ्स हैं तो आपको उन्हें डोनेट करना चाहिए। जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं या वो अर्न नहीं कर पाते हैं इतना कि वो न्यू कपड़े परचेज़ कर सकें या फर्नीचर ले सकें, तो आपको वो चीज़ें किसी न किसी को डोनेट कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर का तो वो वेस्ट ही है लेकिन वो किसी और के घर की ज़रूरत हो सकती है, तो आपको वो डोनेशन करनी चाहिए जिससे औरों का भी प्रॉफिट हो, औरों का भी भला हो सके।
ऐसे रीसाइकिल, जो चीज़ें रीसाइकलिंग वाली होती है आपको उसे रीसाइकलिंग प्लांट्स को देना चाहिए। जैसे पेपर, न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, आपकी मदर को न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, कंटेनर्स जो हैं वो, जैसे वो जो कबाड़ी वाले आते हैं उनको वो बेचते हैं, जो जंक डीलर जिसे कहा जाता है। तो वो जो जंक डीलर्स होते हैं वो उसको रीसाइकलिंग प्लांट में दे देते हैं, और जो चीज़ें रीसाइकिल हो सकती है फिर उसका रीसाइकिल करके दोबारा से मार्केट में वो लाकर उसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से वही चीज़ें को दोबारा से दोबारा हम रीयूज़ करते रहेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, और हमारा एनवायरनमेंट क्या है, कम्प्लीटली सेफ़ रह पाएगा। तो हमें वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो इको फ्रेंडली है, जो हमारे एनवायरनमेंट को लॉस नहीं पहुंचाती है। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच।